मम्मी टेबलो आ गए। तुम दोनों बिल्कुल वजात पर गए हो। सारा दिन बस थेपले खा 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 करते हो। अरे जरा माँ या किंजल के काम में हाथ बढ़ाओगे तो हाथ घिसेंगे नहीं। रहने दीजिए बापूजी, 1 मिनट की हेल्प करेंगे ना तो साफ करने में 15 मिनट लग जाएंगे। ये दोनों बस टाइम पे खा ले, यही बहुत बड़ी मदद है। बाबूजी आप मुझे एक बात बताइए, जब आप हमारी उम्र के थे क्या आप बाकी हेल्प करते थे? इस देश के मर्द ना प्याज छिलने को भी रसोड़े में मदद कहते हैं, ये यही करते थे। हम सर्व करने में हेल्प कर सकते। तू चम्मच लेने को मदद कहता है। वी, तुमने बताया ही नहीं कि ब्रेकफास्ट कैसा लगा। तेरे जल्दी उठ के नाश्ते बनाने के सदमे से तो उसे बाहर आने दे। काव्याशा का घर यही है क्या? Finally, my new maid is here. काव्याशा का घर यही है क्या? ये वनराज शाह और अनुपमा का घर है। दरवाजे पे नेम प्लेट नहीं देखी? वो स्टेटस अपडेट कर रही थी ना, इसीलिए भूल गई। नवी नौकरी नु फर्स्ट डे। हाँ वाह, आप सोशल मीडिया पे भी हैं? गीता बाई छे पण हाई फाई छे। बा ये गीता है, हमारी फुल टाइम हेल्पर 24/7। तो ये घर कब जाएगी? ये यहीं रहेगी बा। अंदर आने से पहले टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर लो दीदी, बाद में मुझे कोई चिक चिक नहीं चाहिए। बा ये झिलमिल टाइप की काम वाली नहीं है, शी इज अ प्रोफेशनल। चल तेरी गृह प्रवेश की शर्तें बोल। बा मैं हैंडल कर रही हूँ। अपने टर्म्स और कंडीशंस बताओ। मुझसे तो कहा था केवल 2 लोगों का काम है, लेकिन यहाँ तो ऊपर से ओल्ड लोग भी हैं, इनका काम तो और ज्यादा होता है। ओल्ड होगी तेरी चाची, यहाँ तुझे कौन ओल्ड दिख रहा है? हाँ आज भी बिना रुके 6 गानों पे गरबा कर सकती हूँ। हाँ लोग ज्यादा लग रहे हैं मगर काम सिर्फ 2 लोगों का है, बाकी सब अपना काम खुद ही करते हैं। ठीक है, मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशंस बता देती हूँ। मैं रसोई में नहीं सोऊंगी, मुझे अपना रूम चाहिए। और हाँ, मेरे फोन का चार्जर कोई यूज नहीं करेगा, मैं वाईफाई यूज करूंगी। मैं अपने लिए अलग से सस्ते वाले चावल नहीं बनाऊंगी, जो सब खाएंगे वही मैं भी खाऊंगी। हम तुझे रख रहे हैं, तू हमें रख रही है। और ये बीच में ऐसी टोका टाकी भी नहीं चाहिए। काम खत्म होने के बाद मुझे टीवी देखना होता है। कंगन कंगना के और हमारी बहू रानी जैसी कोई नहीं, ये मेरे फेवरेट सीरियल हैं, इसको मैं मिस नहीं कर सकती। ये तो मेरी भी फेवरेट है। ना मैं तुझे मेरा टीवी छूने दूंगी, ना मेरे साथ बैठ के देखने दूंगी। मैं ऑनलाइन देख लूंगी। गीता बाई छे पर हाई फाई छे। ओके, मुझे तुम्हारे सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मंजूर हैं। तुम आज से काम शुरू कर दो। ओके ठीक है। इधर आ, इधर आ। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाती हूँ, अगर तेरी हाई फाई बाई ने मेरे घर में कोई भी ऐसी वैसी हरकत की ना तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। यहाँ जा तेरी मैडम के पास। हाँ मैं तुम्हें घर का काम बताती हूँ, आओ। मुझे पता ही था ये मैदे की कटोरी उसके जैसे ही काम वाली बाई लाएगी। हाँ काव्या ने कहा कि वो 24/7 यही रहेगी। तब नो प्राइवेसी। वही ना, एक तो हम उन्हें जानते नहीं है और वो पूरा टाइम घर में रहेगी। ये कितना अजीब है। अजीब तो वो खुद है। गीता बाई छे फिर हाई फाई छे।
सबसे पहले मेरा टिफिन रेडी करना और ऑयली खाना बिल्कुल नहीं, ओके? डोंट वरी मैडम, मुझे सब बनाना आता है, सब इंटरनेट से सीखा है मैंने। ग्रेट। और थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेना बिकॉज ब्रेकफास्ट बीच में ही रह गया था। ठीक है मैडम। गीता, डोंट फॉरगेट कि तुम्हें मैंने हायर किया है, इसीलिए यहाँ पे तुम सिर्फ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए काम करोगी, ओके? और अगर कोई भी और तुमसे कोई भी काम करवाने की कोशिश करे तो तुम साफ मना कर सकती हो। ओके मैडम। ना किसी की बात सुनने की और ना किसी से दबने की जरूरत है। एंड डोंट फॉरगेट, तुम्हें सैलरी मैं पे करती हूँ। ठीक है मैडम। एक मिनट, ये लो एप्रन पहन लो और खाना बनाने से पहले हाथ अच्छे से हैंड वॉश से धो लेना। और प्लीज अपने कपड़ों से हाथ मत पोंछना, यूज अ नैपकिन, ओके? ये मेरी पहली जॉब नहीं है मैडम, और वैसे भी जो खाना मैं बनाती हूँ उसे मुझे भी तो खाना होता है, इसीलिए साफ सफाई का एक्स्ट्रा ख्याल रखती हूँ मैं। ओके ओके, अब मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। प्लीज मेरा टिफिन जल्दी तैयार कर दो। ठीक है। कुछ चाहिए होगा तो पूछ लेना। ढूंढ लूंगी। चाय, पहले चाय पी लो फिर काम शुरू करना। लो। इतने घरों में काम किया लेकिन पहली बार किसी ने अपने कप में चाय दी है। बहुत अच्छी। वी, मैंने गीता से कहा है कि कुछ अच्छा ब्रेकफास्ट बना दे। कम। काव्या, मेड रखने तक ठीक था, पर उसका सारा दिन यहाँ पे रहना, घर के अंदर, कम से कम पूछ तो लेते एक बार। पूछ के क्या करती वी? तुम कहते कि तुम्हें मेड के इश्यूज डिस्कस नहीं करने, इसीलिए नहीं पूछा। अरे तो मुझसे नहीं तो बा से, बापूजी से या किसी और से पूछ लेती। एक अनजान औरत सारा दिन घर में रहेगी, सबको प्रॉब्लम होगी। वी सारी दुनिया फुल टाइम सर्वेंट्स रखती है। मेरी फैमिली को इसकी आदत नहीं है और ना ही मुझे। आदत नहीं है तो पड़ जाएगी वी। 25 साल पहले जब अनुपमा इस घर में आई थी तब तुम्हें उसकी आदत थी? नहीं ना, धीरे धीरे आदत पड़ गई थी। काव्या, वो मेरी वाइफ थी। बट करती तो घर के काम ही थी ना। गीता भी सारा दिन वही करेगी। डोंट वरी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक फुल टाइम मेड के होने से ना तुम्हारी लाइफ भी इजी हो जाएगी। तुम सारा दिन घर पर रहते हो, जब चाहो चाय बनवाओ, जो खाने के लिए चाहिए बनवाओ, इट्स इजी। चलो चले, कम लेट्स गो। गीता जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो। वी कम फास्ट। वाह, स्मेल्स ग्रेट। किंजल, तुम चली जाना, मैं ब्रेकफास्ट करके आती हूँ, ठीक है? एंड डोंट वरी, आई वोंट बी लेट। क्या हुआ वी? क्या हुआ तुम्हें? वी आर यू ओके? वी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ वी? वी आर यू ओके? ओह माय गॉड। तो इन्हें कमल ककड़ी की एलर्जी है। मुझे नहीं पता था, आई डिडंट नो। बताया था राखी बहन वाले क्लब में, बताया था। अब ठीक है ना? प्लीज हैव सम। अरे नहीं नहीं, ये नहीं खा सकते। इनको और तोसू को कमल ककड़ी की वो एलर्जी है। लिख लिया करो ना अगर याद नहीं रहता तो। पत्नी से ज्यादा तो इनको पता है। क्या मैडम, बताना चाहिए था ना कि कमल काकड़ी नहीं डालना है इसमें। मैं भूल गई थी। हस्बैंड वाली बात ही भूल गई। अभी अगर उनको कुछ हो जाता तो
नाम तो मेरा खराब होता ना। जस्ट शट अप। मैडम, मैं सैलरी लेती है, एटीट्यूड नहीं लेती। और हाँ, जब मेरी गलती ना हो ना तो मैं किसी की भी नहीं सुनती, आपकी भी नहीं। और ज्यादा हुआ ना तो यूनियन में कंप्लेंट कर दूंगी। फिर मैं तो क्या, यहाँ पे कोई भी दूसरी काम वाली काम नहीं करेगी। गीता, मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, सिर्फ समझा रही हूँ। और अगली बार कुछ भी बनाने से पहले एक बार पूछ लेना बस। गीता बाई छे, पढ़ाई फाई छे। I'm so sorry, V. I'm so sorry. हेलो जी बोल रहा हूँ। What? मेरा वेट कर रहे हैं? नहीं, I'm sorry, I didn't know. जी ओके, आता हूँ, थैंक यू। मेरे लिए इंटरव्यू का फोन आया था? हाँ, एक फोन आया था, मगर मैंने मना कर दिया। अभी एक बहुत छोटी सी कंपनी थी, इसीलिए मना कर दिया। तो तुमने मुझसे बिना पूछे मना कर दिया? रिलैक्स भी, इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि तुम्हें स्टार्टअप कंपनी में जॉब करना पड़े। मैं जॉब कर रही हूँ ना, सो चिल। ढोलकिया। हेलो, यस मिस्टर ढोलकिया। काव्या, सॉरी, मेरे बोलने का हक तो नहीं है, पर जो कुछ भी हुआ मेरे बाप बापूजी और मेरे बच्चों के सामने हुआ, तो इसलिए। कम टू द पॉइंट, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। मिस्टर शाह की नौकरी को लेकर जो तुमने बात। अगर तुम यहाँ मुझसे मेरे पति के बारे में बात करने आई हो ना, तो रहने दो। तुम्हें इस घर पे हक मिला है, मेरे पति पे नहीं। ओके? मैं तुम्हारे पति पे हक जताने नहीं आई, तुम्हें बताने आई कि मेरे बच्चों के सामने उनके पिता का और मेरे बाप बापूजी के सामने उनके बेटे का मान रखा करो। तुम मिस्टर शाह की इज्जत नहीं करोगी तो मेरे बच्चे भी वही देखेंगे और वही सीखेंगे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे उनके पिता की इज्जत ना करें। भले ही तुम दोनों अलग हो, तुम्हारी काम वाली अलग है, पर ये घर और परिवार एक ही है। और जहाँ घर और परिवार एक होता है ना, वहाँ पर बहुत चीजों को समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है और संभालना पड़ता है। मुझे लेक्चर देना बंद करो और अपना काम करो प्लीज। मेरे घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, मेरे बाप बापूजी परेशान ना हो और मेरे बच्चों पर कोई गलत असर ना पड़े, यही मेरा काम है और मैं वही कर रही हूँ। काव्या, मैं जा रहा हूँ। कहाँ? उस छोटी सी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए। छोटी कंपनी में भी बड़ी पोजीशंस होती हैं, तो मैंने सोचा बड़ी कंपनी में छोटी जॉब करने से अच्छा है कि मैं एक छोटी कंपनी में बड़ी जॉब कर लेता हूँ। मेरे पति के पास मत आना। पास आना होता तो दूर नहीं जाते। वही तो प्रॉब्लम है, तुम दूर गई कहाँ हो? यहीं के यहीं हो। फासले भले नहीं, पर दूरी जरूर। ओ शट अप, तुम्हारी बातें जरूरत से ज्यादा ही बड़ी हैं और तुम्हारी सोच जरूरत से ज्यादा ही छोटी।
तुम इसीलिए अकड़ रही हो ना कि घर का एक हिस्सा तुम्हारे नाम हो गया है? अफसोस कि तुम्हें घर को अपना बनाने की फिक्र है, पर परिवार को अपना बनाने की नहीं। परिवार को हराना नहीं, जीतने की कोशिश करो काव्या। बहुत चहक रही हो ना अनुपमा, तुम्हारा हिसाब तो मैं बहुत जल्द करूंगी। अरे बड़ी कंपनीज तो बड़ी कंपनीज, ये छोटे स्टार्टअप्स का कितना नखरा है। यंग ब्लड चाहिए। माना कि हम उतने जवान नहीं रहे, पर कोई जंग थोड़ी लग गई है। कैन अंडरस्टैंड। जब मेरा जॉब गया था तो मेरे साथ भी यही हुआ था। कई महीनों जॉब खोजने के बाद जब नहीं मिला तो थक हार कर, लोन लेकर मैंने ये कैफे शुरू कर दिया। आखिर कब तक खाली बैठा रहता। बहुत अच्छा किया भाई, बहुत अच्छा किया। कुछ ना करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम। और अगर आपकी बीवी काम कर रही हो, जॉब कर रही हो, तो खाली बैठना क्राइम है, क्राइम। सी, अगर तू इतना ही डेस्परेट है तो मेरे साथ काम शुरू कर दे। सैलरी इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन बुरी भी नहीं होगी। और मैं कैफे में करूंगा क्या? सेल्स मार्केटिंग हेड। देख, मैं तेरे घर के पास में ही एक नया कैफे शुरू करने वाला हूं। तू उसे संभाल ले, मेरा बोझा भी कम हो जाएगा। एंड आई नीड समवन whom I can trust। सी वनराज, एक पॉइंट के बाद करियर शिफ्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए सोच समझ कर जवाब देना। और अगर तेरी हाँ है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कम, मैं तुझे अपने नए कैफे का डिजाइन दिखाता हूं। चलो। समर, मुझे वनराज अंकल के लिए बहुत बुरा लग रहा है। I mean, इस उम्र में ऐसे, उन्होंने इतने बड़ी कंपनी में पहले काम किया है और अब कैफे में काम करना, इट्स सो नॉट फेयर। ऊपर से मासी अंकल को जॉब के लिए इतना प्रेशराइज कर रही है। शी इज बीइंग सो हार्श। मिस्टर शाह के पास जब जॉब थी वो भी कम हार्श नहीं थे नंदू। मिस्टर शाह वो इंसान है जो मम्मी की नौकरी को छोटी मोटी नौकरी समझते थे, जो मम्मी के 5000 के बोनस को चिल्लर समझते थे। लोग सही कहते हैं, इंसान को अपने कर्मों का हिसाब इसी जन्म में देना पड़ता है। पर आई स्टिल विश अंकल को अच्छी जॉब मिल जाए और उनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। समर, अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो इसका इफेक्ट हमारे घर पे सब पर पड़ेगा। गीता, गीता, साहब आएंगे तो उनसे लंच पूछ के बना लेना। डिनर मैं फोन पे बता दूंगी, ठीक है? कल मैं प्रेस के कपड़े निकाल के बाहर रख दूंगी। और हाँ, ये रहा वाईफाई का पासवर्ड। हाँ, थैंक्स। अच्छा मैडम, साहब के आने तक मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, हम दोनों के अलावा तुम्हें यहाँ और किसी का काम करने की जरूरत नहीं है। सैलरी तुम्हें मैं देती हूँ, इसीलिए तुम्हें मेरा और मेरे पति का ही काम करना है, बस। ओके। काव्या, तोशु मुझे ऑफिस ड्रॉप कर रहा है, चाहो तो साथ चल सकती हूँ। शो, एक इंजू बेबी, मुझे इस मैदे की कटोरी को देख के ना एक कविता सूझी है, सुनाऊं? सुन। ये कैसी बहू आई है लीला, ये कैसी बहू आई है लीला, बस मेरा मेरा करती है, मन में इसके लालच है, इसीलिए संस्कार ने इसको किया ना टच है। ये कैसी बहू आई है लीला। और मैदे की कटोरी, कैसी लगी मेरी कविता? गीता, तुम अंदर जाओ। मेड के सामने तमाशा करने की क्या जरूरत थी? ये खुद अपने आप को आईने में के। आपसे बात करने का तो कोई फायदा नहीं है। और तुझसे बात करने में नुकसान ही नुकसान है। ओके बा, बाय बापूजी, बाय मम्मी, हम जा रहे हैं। आओ जो बेटा। बाय बाबू। जय श्री कृष्ण। संभाल के जाना। हाँ हाँ, बाय बाय बेटा। बा, थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा? हाँ,
ज्यादा हो गया। तो मैदे की कटोरी के नाटक बहुत ज्यादा हो गए। मैं हमारी बात कर रही हूँ। और ये मैदे की कटोरी बच्चों के सामने अच्छा लगता है क्या? और उसे बार बार टोकना बंद कर दीजिए ना। सिर्फ टोका टोकी कर रही हूँ, उसकी हरकतें ऐसी है ना, कान के नीचे सितार बजा दूं। देख, तू तो कभी गलत कहती नहीं, और मैं कभी गलत कह दूं तो मेरा तो अधिकार है, क्योंकि मैं तो सास हूँ। अगर ये मैदे की कटोरी को टाइट करके नहीं रखा तो अभी तो सिर्फ घर बटाए, कल मन बट जाएंगे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।